नमस्कार, मैं जीकेपी राजू और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन नेटवर्क। इस वक्त मुजफ्फरपुर में हैं, मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर में। आपको जानकारी के लिए बता दें कि मुजफ्फरपुर ज़िले ही नहीं पूरे बिहार में जितने भी पंचायत सरकार भवन हैं, जहां कर्मी बैठना है पंचायत सरकार भवन पर, कर्मियों को बायोमेट्रिक के द्वारा हाजिरी लगानी है। बावजूद मुखिया जी लोगों का शिकायत है कि भाई जो भी कर्मी है पंचायत कर्मी वो पहुंचते नहीं हैं। आखिर मुखिया जी क्यों परेशान हैं और क्यों आरोप लगा रहे हैं कि कोई भी कर्मी पहुंचता क्यों नहीं है और बायोमेट्रिक से हाजिरी क्यों नहीं लगाता है। हालांकि हमारी पड़ताल में कुछ जगहों पर ये देखा गया कि राजस्व से जुड़ा हुआ जो कर्मचारी हैं या पंचायत सचिव हैं, ऐसे जो कर्मचारी हैं वो कई पंचायत भवन पर देखे गए, लेकिन अन्य कर्मी नदारद थे। लेकिन ऐसे स्थिति में हमारी इस संदर्भ में कुछ पदाधिकारियों से भी बात हुई है। पदाधिकारियों का ये कहना है कि यदि पंचायत में जो भी कर्मी बैठते हैं वहाँ पर मुखिया जी को भी और पंचायत सचिव के द्वारा हमने रिपोर्ट मंगवाई है और 20 तारीख तक हर हाल में रिपोर्ट जमा होता है और तब जाके उनकी वेतन आगे मिलती है। इस तरह से उनका ये बयान है। और इसी क्रम में पंचायती राज मंत्री से भी हमारे संवाददाता ने बात किया तो पंचायती राज मंत्री का ये बयान था या ये बयान है, पंचायती राज मंत्री का ये बयान है कि कहीं भी एक ऐसा हमें बताइए स्थल जहां पर कोई भी कर्मी नहीं बैठते हों और वहां पर अगर इस तरह से होगा जांच करवाएंगे, जांच कराने के बाद जो भी विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी। तो ये साफ तौर पे पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता का ये कहना है। और ऐसे स्थिति में जो मुखिया जी लोग आरोप लगा रहे हैं तो वास्तव में देखने योग्य है। मुखिया जी लोग लगातार यही कहते आ रहे हैं कि पंचायत सरकार भवन बन गई, करोड़ों की बिल्डिंग या पंचायत भवन है, फिर भी वहाँ पर पहुँचते नहीं है कर्मी। तो ये थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। तो इस पर देखने की ज़रूरत है। अगर वरीय पदाधिकारी ने कहीं से भी, अगर यहाँ जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने अगर कोई चिट्ठी निर्गत किया है और ऐसे संदर्भ में, तो वहाँ पर जो भी प्रखंड स्तर के कर्मचारी हैं उनको अनुपालन करना चाहिए। पंचायत सरकार भवन हो या पंचायत भवन हो, वैसे जगह पर कर्मचारियों को यदि बायोमेट्रिक के द्वारा हाजिरी लगानी है तो लगनी चाहिए। इसमें अगर कहीं कोताही होता है तो इस पर कड़ा एक्शन लेते हुए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि यदि पंचायत में बैठेंगे कोई कर्मी तो आम जनता का कोई भी काम जल्द से जल्द होगा, उसे इधर उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सार्थक रूप से हर काम होगा। क्योंकि शिकायत जो आम जनता की रहती है कि हमें दौड़ना पड़ता है, हमारा काम सही से नहीं होता है, तो इससे ज़रूर निपटारा मिलेगा। आप हमारे साथ बने रहिए। हम मुखिया जी से जो हमारी बात हुई है वो सुनाते हैं और उसके बाद भी ये सुनाएंगे कि पंचायती राज मंत्री को भी सुनाएंगे और सुनाएंगे जो पदाधिकारी से हमारी बात हुई है। देखिए खास रिपोर्ट। देखिए, ये बायोमेट्रिक लगा के सरकार ने तो बहुत अच्छा काम किया कि आज तक घर से जितने कर्मचारी डिप्यूट किए गए पंचायत में, कोई कर्मचारी नहीं आते हैं। वो अपना दलाल लगा देते हैं, जिसके वजह से सारा काम बाधित हो गया। और पंचायत सरकार तो वहाँ से घोषणा करती है, व्यवस्था भी देती है, लेकिन उस व्यवस्था को कोई कर्मचारी अपने हिसाब से फॉलो नहीं करता है, जिस कारण त्राहिमाम है पूरी जनता। और कोई भी कर्मी, पंचायत का सिर्फ स्वच्छता कर्मी छोड़ के, जो हमारे पंचायत में स्वच्छता कर्मी जितना मेहनत करता है, कोई पदाधिकारी नहीं आता है, न उसका स्वच्छता कर्मी का कोई सुध बुध लेने वाला है और न अपनी ड्यूटी कोई निभाते हैं, जिससे जनता का जो भलाई का कार्य है, जो सरकार ने दिया है उनको दायित्व, उसका निर्वहन करते हैं। तो उसका हाजिरी आखिर कैसे लगता हो? कोई हाजिरी नहीं लगता है और कोई बायोमेट्रिक का आज तक संचालन नहीं हुआ यहाँ ठीक से। आप क्या मांग करते हैं वरीय प्रशासन और सरकार को? मैं तो सरकार से ही मांग करूंगा कि वो चिट्ठी निकाले और चिट्ठी निकाल के सारे विभाग पर कार्रवाई करे।
कार्रवाई ये करे कि बायोमेट्रिक लगाया गया, सरकार का लाखों लाख का इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन खड़ा करके सरकार भवन बनाया गया और इसका जनता का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। पंचायती राज मंत्री कह रहे हैं कि बायोमेट्रिक सिस्टम से ही पूरे कर्मियों को पेमेंट मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि कर्मी हमेशा पंचायत शाखा भवन पे मौजूद रहते हैं। इसके बारे में क्या? अब हो सकता है इसका अल्टरनेट अगर कोई व्यवस्था बैठा लिया गया हो तो मैं नहीं बोल सकता हूँ उस पर, लेकिन हमारे पंचायत में तो कोई पंचायत कर्मी शायद कभी कभार 15 दिन में रिपीट करता हूं तो एक दिन कोई 1 घंटा के लिए आता है, और इसकी मैं शिकायत भी कर चुका हूं। पंचायत सचिव का भी शिकायत किया हूं, अकाउंटेंट का भी मैं शिकायत किया हूं, इंजीनियर का भी शिकायत किया हूं। कर्मचारी से मुक्त सरकार ने चालू कर दिया कि अब हमारे यहाँ सर्वे होगा, और आज तक कर्मचारी घूम घूम के दलाल द्वारा ही जो काम कराना है करा। कर्मचारी साहब सही सूझबूझ से लोगों को, जनता को बताते और उसका जो समाधान है वो पंचायत में बैठ के करते। इसके लिए मैं कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। नाम बताइए। मैं मुखिया मोहम्मद गुलाम रसूल अंसारी, ग्राम पंचायत राज सोनवर्षा। देखिए, मिला जुला के कहीं भी स्थिति बेहतर जो होना चाहिए, जो पंचायती राज व्यवस्था दिशा निर्देश जारी करती है, उसके अनुरूप तो उपस्थिति नहीं हो पाती है। कर्मी सिस्टम नहीं रहने के चलते कहीं न कहीं इसका लाभ उठाते हैं, क्योंकि कहीं कहीं यह देखा गया है कि एक कर्मी 4-4 पंचायत में पदभार ग्रहण किए हुए है। अब यहाँ का बहाना जो वहाँ है, वहाँ का बहाना यहाँ है, कहीं नहीं है, लोग कहाँ कहाँ है, तो वो तो एक जांच का विषय है। लेकिन बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं रहने से परेशानी हो रही है हाजिरी में, और काफ़ी परेशानी हो रही है। देखिए, बहुत परेशानी नहीं है, क्योंकि मुखिया के पास कोई वित्तीय कोई अधिकार नहीं है। एक पैसा कहीं से लेन देन या खर्च करने का कोई उसके पास कोई हाथ से कोई अधिकार है नहीं। बहुत जगह साधन है कि इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है, बहुत जगह कानूनी रूप से बिजली का कनेक्शन अभी तक नहीं है। अब किस मद से और कैसे खर्च किया जाए, क्योंकि उसमें कैश लगेगा। मान लीजिए हम कोई मशीन अगर खरीदते तो हमको बाई कैश खरीदना पड़ेगा, और कोई भी कैश एजेंसी के माध्यम से ही सरकार देती है। तो अब सवाल ये है कि किस हिसाब से काम कराना चाहते हैं पंचायती राज विभाग के पदाधिकारी, वो दिशा निर्देश मुखिया को दो कि हम लोग कैसे, कितना जल्दी, कितने दिन में व्यवस्था बना सकते हैं। हम लोग को 10 दिन का आदेश दे, 10 दिन में हम लोग व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन सवाल है कि सिर्फ कागज पर ही घोषणा होने से जो है वो जमीन पर वह बात नहीं उतर रही है। आपके पंचायत सरकार भवन पे बायोमेट्रिक हाजिर लगती है? जी नहीं, मशीन तो लगा है, लेकिन चूंकि वहाँ सुविधा नहीं, इंटरनेट की सुविधा वहाँ तो विधिवत रूप से हमारे आने के बाद ये पता चला कि वहाँ अभी तक बिजली का सही कनेक्शन है। हमने अभी अप्लाई किया है कि कानूनी रूप से हमको एक बिजली का कनेक्शन मिल जाए। कर्मचारी लोग तो पहुँचते ही हैं और बायोमेट्रिक सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन उसका क्या टेक्निकल इशू है हम नहीं जानते हैं, लेकिन लगा हुआ है। लेकिन हाजिरी बायोमेट्रिक से नहीं होता है। हाँ, कार्यपालक को तो देखता है फिंगर लगाते हुए, क्योंकि बायोमेट्रिक के द्वारा ही उनका हाजिरी बनना है। ये आपके संज्ञान में नहीं है? नहीं है, संज्ञान में है, लेकिन उसका क्या टेक्निकल इशू है यही जानकारी हमको नहीं है। देखिए, बायोमेट्रिक जब से लगा तब से हम देखे हैं, ई 2 हफ्ता से ये वो पंचायत सचिव हफ्ता में 1-2 दिन चले जाते हैं, और ऑपरेटर जाता है, जो डाटा ऑपरेटर होते हैं स्कूटी, वो जाता है। लेकिन उसके अलावा और किसी तरह का कोई पदाधिकारी हमारे पंचायत में भवन पर फिंगर लगाने नहीं जाते या न बैठते हैं। इसको लेकर क्या मतलब प्रशासनिक, हम तो प्रशासनिक से मांग करते हैं कि पंचायत रोजगार सेवक, इंदिरा आवास सहायक, पंचायत सेवक, डाटा ऑपरेटर, अकाउंटेंट, ये सारे लोगों को वहाँ बैठना चाहिए, तभी तो जनता का काम होगा। क्या या सुबह सुबह सूत के उठिए और लोग मुखिया जी गण बैठल रहते हैं, और सिर्फ मुखिया जी ही पंचायत, 1 मिनट, मुखिया जी ही पंचायत के पदाधिकारी नहीं ना है। सब कुछ मुखिया जी से के कलम से हो जाता है क्या? ऐसा तो है नहीं। जिला पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा जो है लेटर निर्गत है, आदेश जारी है, बावजूद नहीं पहुंचते। हाँ, नहीं पहुंच रहे हैं, वो उनका बिल्कुल दुरुपयोग किया जाता है, और जिला पंचायती राज पदाधिकारी के लेटर का कोई मायने ही नहीं रखता है ये जो पंचायत कर्मी है उनके लिए, समझे। और बताइए। नाम बताइए। मेरा नाम अजय सहनी है, ग्राम पंचायत रत्नौली मुखिया प्रतिनिधि है। बायोमेट्रिक से हाजिरी बनता है, सचिव और कार्यपालक का उपलब्धि है। बाकी लोग को पता ही नहीं चलता कि पंचायत में आए कि नहीं। कभी तो हमको लगा नहीं कि 5-6 महीना से कोई आते हैं।
कितने कर्मी हैं आपके पंचायत में? मेरे यहाँ 4 कर्मी हैं जो इसके ऐसे विकास मित्र भी हैं। विकास मित्र हर रोज आ रहे हैं। पंचायत जो सचिव है वो सप्ताह में 2 दिन मेरे यहाँ है, सोम और बुधवार को, और कार्यपालक ये सब रोज आ रहा है। सहायक ये लोग बायोमेट्रिक से इनकी हाजिरी नहीं, बायोमेट्रिक से बाकी लोगों का हाजिर नहीं लगता है। और बायोमेट्रिक से 2 या 3 लोगों को लगता है, एक सचिव का और एक इनका कार्यपालक का और एक विकास। जी, ये लोग नित्य जो टाइम इनका है, सचिव को 2 दिन ही है सप्ताह में, मुझे मिला है 2 दिन वो पहुँचते हैं। कार्यपालक नित्य दिन ही आते हैं, हर रोज आता है। क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करेंगे आप वरीय पदाधिकारी? हम वरीय पदाधिकारी से मांग करेंगे कि ठीक है, अगर यहाँ अगर कर्मचारी की कमी है तो हमारे पास उतना दिन जो जिस दिन का डेट बने उस दिन चारों कर्मचारी जो हमारे हैं, सचिव है, इंजीनियर है, अकाउंटर है, ये सब लोग आए। तो ये चूंकि अनुपस्थिति जो रहता है, बायोमेट्रिक से ही पेमेंट मिलता है जहाँ जी, हाँ। तो उसमें देखिए, हर विभागीय चिट्ठी भी है जी कि हर महीना के 20 तारीख तक बायोमेट्री और जो भी अटेंडेंस है जी पंचायत से आना है, मुखिया जी और पंचायत सचिव के माध्यम से। हम मांगे भी हैं, विशेष स्तर पर पंचायत सचिव से रिपोर्ट भी मांगे हैं। आ जाता है तो हम उस पर कुछ कर पाएंगे। ठीक है। बायोमेट्रिक लग गई है हर पंचायत भवन में, फिर भी वहाँ पे कर्मचारी नहीं पहुँचते हैं। बायोमेट्रिक के माध्यम से वो वहाँ हाजिर नहीं, अनुपस्थिति रहता है उनका। ऐसा कोई स्पेसिफिक जगह बताइए तो हम वहाँ जांच करवाते हैं। कहीं से हम लोग को तो जो जानकारी है उसमें बायोमेट्रिक सिस्टम सब जगह लग रहा है। बायोमेट्रिक सिस्टम से उनको वेतन भी मिलना है। अगर जहाँ नहीं लग रहा होगा उनको वेतन में दिक्कत होगी, और नहीं और कहीं कोई ऐसा जगह हो तो बताइएगा तो हम उस पर कार्रवाई कराएंगे।